की इस वीडियो में 100 मार्क्स में हिंदी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो इस चैप्टर से आपका जो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। हर बार के एग्जाम में जो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, तो आपका चैप्टर जो काफी जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग पूरा बने रहें और पूरा क्वेश्चन को आप लोग देख लें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूट पाए। और डेली बेसिस पे आपको जो है हर सब्जेक्ट का वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामजी सकपाल जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम है क्या है, रामजी सकपाल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका अगले बार भी एग्जाम में जो है प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसी आवश्यक मानता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन को। ये जो इसका क्या है राइट आंसर है, श्रम विभाजन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी, किसके कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति प्रथा जो है आपका प्रमुख कारण जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी ए और बी दोनों इसका जो सही आंसर है जाएगा। ठीक है। 4 का जो सी, यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, तो 5 का जो राइट आंसर है पत्रिका, यानी मूक नायक एक पत्रिका है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में आपका जो है इनका मृत्यु हो गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, आपको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, आपका याद रखिएगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका इससे पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। आपका महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी बी जो इसका जो क्या है राइट आंसर सही है, जो बी जो इनका सही आंसर है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है। तो इसका राइट आंसर किसका हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका जो है इनका है भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है किसका है, तो आपका श्रम विभाजन का। ठीक है, श्रम विभाजन का जो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो आप बताइए आपका कहाँ गए थे। तो आपका जो है न्यूयॉर्क में गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, सी जो इसका क्या है राइट आंसर है, न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो क्या है राइट आंसर है, इनमें सभी है, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनका डी जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है, सभी जो है इनका चिंतक और रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो 13 का जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 1936 में जो है हुआ था। ठीक है, सी जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1936। अगला क्वेश्चन आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपका एक निबंध है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपका निबंध एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपसे कहानी, भाषण, निबंध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक निबंध है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया। ठीक है, तीनों जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखा, इसलिए इनका डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 16 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता के लिए। ए जो इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए जो है माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, सी जो इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो 18 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लल्लई सिंह यादव के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, लल्लई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? इसका तो जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 19 का हो जाएगा दलित परिवार में होता है। ठीक है, दलित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऐसे याद रखिए। ठीक है, दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर जो है विडंबना दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद में जो है विडंबना जो है दिखाई दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? वहां पे आपका पिता का नाम पूछा गया था पहले, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो अंबेडकर के माता जी का नाम जो आपका क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो इसका भीमाबाई था। ठीक है, क्या था? भीमाबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कब धारण किए? डॉक्टर अंबेडकर जो है पीएचडी की जो उपाधि जो है कब जो धारण किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। ठीक है, 1916 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रथा का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है आप सभी को जो है डिस्कस यहाँ पे करा चुके हैं, तो सारा क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन से एग्जाम में हर बार के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कभी इनका जन्म पूछता है कब हुआ था, कब इनका मृत्यु हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हर ही पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके इस चैनल पे डेली बेसिस पे जो आपको जो है मिलता रहेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर